नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे खूंखार आतंकी का वीडियो, जिसका आज तक टेलीविजन पर कोई वीडियो नहीं सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया पर आज हम इस आतंकी का कच्चा चिट्ठा आपको दिखाने जा रहे हैं। गोलियां बरसाते इस शख्स को एक बार फिर देखिए। ये खूंखार आतंकी है। दशकों से ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। दशकों से भारत इसकी तलाश कर रहा है। इंटरपोल इसका पता लगाने के लिए पूरी दुनिया में ऑपरेशन चला रही है। ये इतना शातिर है कि आज तक इसका वीडियो दुनिया के सामने नहीं आया था। न्यूज 18 इंडिया पहली बार आपको इस आतंकी का वीडियो दिखा रहा है। अब हम आपको इस खूंखार आतंकी का कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। नाम हरदीप सिंह निज्जर। जन्म स्थान जालंधर, पंजाब। उम्र 39 साल। पहचान सरगना खालिस्तान टाइगर फोर्स। मौजूदा पता सरे, कनाडा। खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना हरदीप सिंह 1995 से कनाडा में रह रहा है। अब उसने कनाडा का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया है, जिसका नंबर है QK 139247। हरदीप 2007 में लुधियाना में श्रृंगार सिनेमा हॉल में हुए बम विस्फोट का मुख्य आरोपी है। इस वारदात में 6 बेगुनाहों की जान गई थी। हरदीप को इंटरपोल भगोड़ा घोषित कर चुका है। जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद 2010 के आसपास पटियाला इंसिडेंट में पहली बार नाम आया था। उसके बाद कुछ मिलिटेंट्स जो हैं थाईलैंड में थे, जब उनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात हुई थी उस समय निज्जर का नाम आया था कि वो शायद उनसे मिलने वहां पर गया भी था। भारत सरकार ने पिछले महीने कनाडा सरकार से हरदीप को भारत को सौंपने की अपील भी की है, ताकि उसे उसके गुनहगारों की सजा दिलाई जा सके। खुफिया एजेंसियों ने भारत के खिलाफ हरदीप की एक नई साजिश का पर्दाफाश किया है। इसका खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हरदीप पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान की आग को भड़काने की कोशिश में लगा है। ऐसी जानकारी आई है कि उसने पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI से हाथ मिला लिया है। व्यक्ति हर इस प्रकार के अंसर, हर इस प्रकार के एलिमेंट्स जिनको कि लगता है कि वो किसी भी तरीके से भारत के हितों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको वो अप्रोच करते हैं और खुल्लम खुल्ला अप्रोच करते हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अपनी नाकामी से परेशान पाकिस्तान अब पंजाब के रास्ते भारत में खूनी साजिशों को अंजाम देना चाह रहा है। इसके लिए उसने हरदीप सिंह के साथ मिलकर आतंक का नया खाका तैयार किया है। हरदीप उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिन्हें ट्रेनिंग देकर भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजा जा सके। ISI पहले भी खालिस्तान उग्रवाद को भड़काने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब की बार जो साजिश उन्होंने रची है वो पहले से काफी अलग है, क्योंकि ISI अब पंजाब में सालों पहले बुझ चुकी खालिस्तान के आतंक की आग को एक बार फिर से हवा देना चाहता है। पिछले 1 साल से ISI पंजाब के रास्ते भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। पठानकोट हमला और नाभा जेल कांड के बाद उसके हौसले और बुलंद हो गए। इसके बाद उसने आतंक का नया खाका तैयार किया।
और हरदीप के साथ मिलकर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गया है। आज हम आपको आईएसआई की खालिस्तान वाली साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे। खालिस्तान आतंकी निज्जर के सहारे आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची है उसका पर्दाफाश जरूर हो चुका है, लेकिन ये साजिश हिंदुस्तान की जमीन के बाहर रची गई है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही इसे नाकाम कर दिया जाए। आईएसआई हरदीप सिंह निज्जर नाम के इस आतंकवादी के साथ मिलकर भारत में उस आग को फिर से भड़काने में लगा है जो बरसों पहले बुझ चुकी है। आईएसआई पंजाब में खालिस्तान की चिंगारी को फिर शोलों में बदलने की साजिश रच चुका है। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए खालिस्तान अलगाववादियों को कनाडा में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग कैंप निज्जर की ही अगुवाई में चल रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि निज्जर किस तरह यहाँ राइफल से फायरिंग कर रहा है। माना जा रहा है कि वो अपने साथियों को राइफल चलाना सिखा रहा है। हरदीप के साथ मिलकर आईएसआई ने खालिस्तान की आग को फिर से एक बार भड़काने की साजिश रची है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर हमारे जवानों की मुस्तैदी की वजह से आईएसआई की आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में लगातार नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने आतंक का नया रास्ता तलाशा। पिछले एक साल में पंजाब के रास्ते हुए 2 बड़े आतंकी हमलों से आईएसआई के हौसले और बढ़ गए। तारीख 2 जनवरी 2016, जगह पठानकोट, एयरबेस पर आतंकी हमला। ये तस्वीरें पठानकोट एयरबेस पर हुए पिछले आतंकी हमले की है, जब करीब 48 घंटे तक हमारे जवानों ने आतंकियों से आर पार की लड़ाई लड़ी और उन्हें ढेर कर दिया। तारीख 27 नवंबर 2016, जगह पटियाला, नाभा जेल से 6 खूंखार कैदी फरार। ये तस्वीरें पिछले साल नवंबर में हुए नाभा जेल कांड की है, जिसमें 6 कैदी फरार हो गए थे। इनमें खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू भी शामिल था। पठानकोट हमला सीधे सीधे आईएसआई की साजिश थी, तो नाभा जेल कांड में भी आईएसआई का हाथ होने की बात सामने आई। एक साल के अंदर 2 बड़ी साजिशों को अंजाम देने के बाद आईएसआई को लगा कि पंजाब के जरिए भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। इसके बाद उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर पंजाब में बुझ चुकी आग को फिर से सुलगाने की चाल चली। किसी न किसी प्रकार से भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको डिसमेंबर कर दे, उनको वहां पे गड़बड़ करने की कोशिश करे, चाहे हमारा बॉर्डर एरिया पंजाब का है। पंजाब में तो इनका जो एक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह के साथ मिलकर आईएसआई इस वक्त बहुत से नौजवानों को आतंक की ट्रेनिंग दे रही है। ये सभी खालिस्तान अलगाववादी हैं, जिन्हें निज्जर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा कर रहा है। उसका मकसद है आईएसआई की मदद से खालिस्तान के शोलों को फिर भड़काया जाए। आईएसआई ने अप्रोच किया होगा निज्जर को, आई कैन बी वेरी श्योर, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये व्यक्ति भी जो है, जिसको हम लोग कहते हैं, मैंने अभी कहा विद इन कोर्ट्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और इसका उपयोग वो कर सकते हैं भारत के हितों के विरुद्ध। हरदीप ने खालिस्तान की आग को फिर से जलाने के लिए आईएसआई के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन आईएसआई का मकसद इससे भी बड़ा है। आईएसआई पर इस वक्त दोहरी मार पड़ी है। जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की उसकी कोशिश लगातार नाकाम हो रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अल्टीमेटम मिल गया है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने से पाकिस्तान पर आतंकियों को लगाम लगाने का दबाव भी बढ़ गया है। ऐसी सूरत में अब वो भारत में अपने खूनी इरादों को अंजाम देने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। पंजाब में आतंक की आग सुलगाकर वो अपने इसी इरादे को पूरा करना चाह रहा है। इस काम के लिए उसने निज्जर से इसीलिए हाथ मिलाया है, क्योंकि वो उसके सहारे पंजाब में अपनी जड़ें जमाने का ख्वाब देख रहा है। Pakistan has created terrorist outfits against India. This monster is now devouring
its own creator. पंजाब के रास्ते आतंक का एक नया दरवाजा खोलने के लिए जो साजिश आईएसआई और हरदीप ने मिलकर रची है, उसे अंजाम देने के लिए ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। खुफिया जानकारी के मुताबिक निज्जर इन दिनों लगातार पाकिस्तान के चक्कर लगा रहा है, जहां आईएसआई उसे नए नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देती है। साथ ही उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे खालिस्तान अलगाववादियों को इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। आईएसआई ऐसे लोगों के बारे में निज्जर को पूरी जानकारी देती है, जिन्हें निज्जर अपने साथ जोड़ने लगा है। आईएसआई की साजिश के सामने आने के बाद देश में खुफिया एजेंसियां आईएसआई और निज्जर के बारे में और जानकारियां हासिल करने में जुटी है। इस वक्त एजेंसियां निज्जर के साथ जुड़े लोगों का पता लगा रही है, ताकि उनके मंसूबों के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उन्हें बेनकाब किया जा सके। निज्जर भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। दुनिया के कई देशों में वो खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश में लगा रहता है। कनाडा में बैठकर वो अपनी करतूतों को अंजाम देता है, इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से बच जाता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि आईएसआई से हाथ मिलाने के बाद अब उसका बचना मुश्किल है। आईएसआई और निज्जर ने हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ जो साजिश रची है, उससे सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पूरी साजिश हिंदुस्तान के बाहर तैयार हो रही है। ऐसे में उनके मंसूबों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में घुटने टेकने के बाद खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा को अपना अड्डा बनाया। इसके अलावा दुनिया के कई और देशों में भी खालिस्तान समर्थक चोरी छिपे भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं। निज्जर ने केटीएफ की कमान खालिस्तान आतंकी जगतार सिंह तारा की गिरफ्तारी के बाद संभाली। जगतार सिंह तारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा है, जिसे थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद निज्जर ने मनदीप सिंह नाम के युवक को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर भारत भेजा था, जिसे मई 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया। मनदीप ने पूछताछ में बताया कि निज्जर कनाडा में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। उसने बताया कि वो निज्जर के साथ कई बार पाकिस्तान भी जा चुका था, जहां आईएसआई ने भी उन्हें ट्रेनिंग दी थी। मनदीप को खास तौर पर पुलिस अधिकारियों, शिवसेना नेताओं और डेरा प्रमुखों को निशाना बनाने के लिए पंजाब भेजा गया था। निज्जर की इन करतूतों के सामने आने के बाद से भारत लगातार कनाडा से उसे प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। अब आईएसआई से उसके हाथ मिलने के बाद उम्मीद है कि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सकेगा। इसीलिए शायद जो हमारा जो डेलीगेशन है, एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का जो है, जो कनाडा गया हुआ है एक्सट्रेडिशन की बात करने के लिए। लेट्स होप कि कनेडियन एजेंसीज जो हैं वो इंडिया के कंसर्न को समझती हैं, दे टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आईएसआई पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रहा है, क्योंकि पंजाब के रास्ते वो अपने नशे के कारोबार को भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए भी उसे स्थानीय लोगों की जरूरत है। निज्जर के सहारे वो इस काम को भी आसानी से अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि वो निज्जर की दिल खोलकर मदद कर रहा है। 100% पाकिस्तान का जो पंजाब के जो मिड 80s में जो है ड्रग का रास्ता पंजाब से बना था, दैट वाज ऑल आईएसआई स्पॉन्सर्ड। निज्जर के इस वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दूसरी ओर खुफिया एजेंसियां उसके हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि उसकी हर साजिश को नाकाम किया जा सके। इसके अलावा सरकार भी इस कोशिश में है कि उसे कनाडा से प्रत्यर्पित कर जल्द से जल्द भारत लाया जाए। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।